हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कमर्शियल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानेंगे और इस एक्ट के पहले डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब सवाल ये आता है कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये है एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट का आप इसी सबसे ही लिख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि एग्रीमेंट क्या है। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये एग्रीमेंट क्या है। ए और बी दोनों दोस्त हैं। ए बी को बोला कि कल हम चाहते हैं कि तुम मेरे साथ सिनेमा हॉल में जाओ। अब ए ने क्या किया? ए ने इसको ऑफर किया, ठीक है। बी इसको क्या किया? बी ने इसको एक्सेप्ट किया, इस ऑफर को। हो गया आपका एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि पहली बात तो ये है कि पहला पॉइंट है, मान लीजिए अगर ये बी अगर नहीं जाता है सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए, तो ए क्या बी को सुई कर सकता है? बी को क्या कोर्ट में ले जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहला पॉइंट तो है ये यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई कॉन्सिडरेशन ही नहीं है। मतलब ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ ही नहीं है, ये एक जस्ट एग्रीमेंट है। यहाँ पर कोई कॉन्सिडरेशन ही नहीं है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्सिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सिडरेशन की मतलब क्या है? कॉन्सिडरेशन की मतलब होता है समथिंग इन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉन्सिडरेशन ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अब क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैंने बता दिया, लेकिन बात यह है कि कॉन्सिडरेशन तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और क्या क्या पार्ट है जिसके हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इधर आइए, देखिए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो एसेंशियल एलिमेंट है, अगर ये सब चीज़ सेटिस्फाई होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पहला पॉइंट है देयर शैल बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इंटेंशन की मतलब क्या होता है? इंटेंशन की मतलब इच्छा होता है। टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब ये आइन में बाधा हुआ हो, ठीक है, इस चीज़ को क्रिएट करना। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब मान लीजिए अगर ए और बी दोनों में अगर लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर आ जाते हैं, तो मान लीजिए कल अगर बी एग्रीमेंट टूटता है तो सीधा ए क्या करेगा? ए अगर चाहते हैं तो सीधा कोर्ट में जाकर बी के खिलाफ केस कर सकता है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो ये केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत ही जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा चीज़ है एन एग्रीमेंट मस्ट सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। देखिए, एग्रीमेंट जो है मस्ट सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब क्या है? कंसिडरेशन की मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन है ये लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की लायक होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए। मान लीजिए ए और बी दोनों पार्टी है, दोनों ही अगर माइनर है या दोनों में से कोई एक अगर माइनर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। और एक बात, एक्स और वाई दोनों पार्टी है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पार्टी है, एक्स और वाई में से दोनों ही अनसाउंड माइंड है या कोई एक अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि पार्टीज केपेबल ही नहीं है, ठीक है। केपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है देयर शैल बी जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। देयर शैल बी जेन्युइन कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या है? कंसेंट मतलब होता है अगर दोनों आदमी एक ही चीज़ के बारे में एक ही चीज़ के बारे में एक ही टाइम में सोचते हैं
तो ये हो जाता है कॉन्सेंट। देयर शैल बी जेन्युइन कॉन्सेंट बिटवीन द पार्टीज। मतलब मतलब टू पार्टीज आर थिंकिंग सेम थिंग इन सेम टाइम, ठीक है, तो ये हो जाता है कॉन्सेंट। मतलब दोनों पार्टी एक ही चीज़ समझ रहे हैं, जो मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा है वही चीज़ दोनों पार्टी एक ही तरीके से समझ रहा है। ये नहीं कि एक पार्टी एग्रीमेंट समझे और दूसरा पार्टी कुछ नहीं समझे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कॉन्सेंट मतलब कि दोनों ही पार्टी उस चीज़ को जो एग्रीमेंट में लिखा है वो बिल्कुल एक ही टाइम में वो चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन शैल बी लीगल एंड सेम शैल नॉट अपोज बाई पब्लिक पॉलिसी। देखिए लीगल जो है ये ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें लीगल होना चाहिए और ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है द टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट शैल बी सर्टेन। जो टर्म है ये बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। सेवन पॉइंट है द एग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। सेवन पॉइंट है जो एग्रीमेंट है ये परफॉर्म करने के लिए लायक होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो मान लीजिए ये किसी साधु बाबा के पास जाता है और बोलता है कि जो मुद्दा आदमी है उसको जिंदा करने के लिए, तो ये तो परफॉर्म करने की लायक ही नहीं है। तो इसमें कभी एग्रीमेंट ही बन ही नहीं पाएगा क्योंकि ये परफॉर्म करने की लायक ही होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्म किया जा सकता है, तभी ये एग्रीमेंट होगा। देखिए ये जो 7 चीज़ है ये जब सेटिस्फाई होगा तभी जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। आज यही तक क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं।